ओके स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो आज आम गोटे नुआ सेशन स्टार्ट करुचे जोटा कि तुम टोटाली एमसीक्यू रिलेटेड रहबो पीवाईक्यू। आगुर साधारणतः आम पॉलिटी अलग अलग पीवाईक्यू करथिले, ज्योग्राफी अलग अलग करथिले, किंतु एथर जो पीवाईक्यू करा जिवो जोटा कि मिक्स रहबो। मिक्स रो स्टार्टिंग आज होची क्लास 1। मिक्स करिवार उद्देश्य होची जेतल आम एग्जाम हॉल रे बइताउ साधारणतः हमर फोकसटा सब आड़ को जाइथा। दैट मीन्स तुमको पॉलिटी रे क्वेश्चन करिया पड़े, ज्योग्राफी करिया पड़े, ओडिशा हिस्ट्री, करेंट अफेयर, इकोनॉमिक्स एमती रहिया पड़े। तो सही हिसाब रे हम ए क्लास को कंटिन्यू करिबा जेमती गोटे क्लास रे सब जिंस रहइबो। आ प्रत्येक दिन रो क्लास रो जो सेट रहिबो, सेट 25 टा क्वेश्चन रहिबो बोथ लैंग्वेज रे, ओडिया और इंग्लिश। जो सेट जो दिन थिबो से दिन मॉर्निंग रे मु तुमको तुमर आर क्वेश्चन दे देबी सो दैट तुमको इजी हबो मध्य क्लास रे डिस्कशन करिया पय। आज होचे क्लास 1 बा सेट 1। आज टिके हम कम क्वेश्चन करिबा, ता सहित थ्योरी को रखिबा। आ गोटे जिंस मु एट कहया चाहूची, जेतेबेले मु ए क्वेश्चन आंसर करेबी तुमरो नोट खाता को पाखे रखुथो। सपोज मु पॉलिटी रे गोटे कांसेप्ट कहली जोटा कि आज अछि, पॉलिटी नोट खाता रे लिखिबो। सपोज मु ज्योग्राफी रे किछि नुवा कथा कहली, ज्योग्राफी रे नोट खाता रे लिखिबो। आर समस्त रेकॉर्डिंग तुमर जो रैपिड फायर बैच अछि, जो मानकर जीएस1 जीएस2 आकार जो जीएस1 जो क्वेश्चन आंसर सेट अछि तारी भितर एटा को अपलोड करिवि, तो तुमे सेटा को रेकॉर्डिंग आकार देख परिबो। वर्तमान समस्त रेडी अछि, क्लास को कंटिन्यू करिबा। ओके, मैथ कथा मो क्लास लास्ट टू कहि। ओके, मो शेयर करछि सेट 1 जोटा कि मल्टी क्वेश्चन रहइबो, बोथ लैंग्वेज रे मल्टी क्वेश्चन। जेमती गोटे एग्जाम हॉल रो फील तुमको आसिया दरकार। आ मन रखो, काइंडली रिक्वेस्ट समस्त को करछि, क्वेश्चन आंसर समय रे डिस्टर्ब रहिबो नाही। कोनोसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जेमती माने पाके रे न होबा दरकार, ताहाले तुमको फील हो जे तुम गोटे एग्जाम हॉल रो माने माहौल हिसाब रे रहया मिल। चल, क्वेश्चन नंबर 1 क्विक। बोथ लैंग्वेज जो ओडिया रे एग्जाम दबो तो मान पय ओडिया रे भी दिया जायछि, जो इंग्लिश रे एग्जाम दो तो मानको इंग्लिश रे दिया जायछि। ठीक एई फॉर्मेट रे तुम मानकर प्रिलिमिनरी क्वेश्चन आस्था। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बी। ओके, अच्छा चिंटू रो आंसर। चिंटू केम चाकरी बाकरी केम चलछि? जॉइनिंग तो कलो, मिठा तो देलनी। ठीक अछि, वेट करछि। ओके, बहुत सारा पिलांकर आंसर आसुछि ए आ बी, ए बी ए बी। ओके, ठीक अछि। देखो से हमको कौन कहूछि, देखो हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 कहूछि हमको केतेटा पॉइंट देछि, गोटे दुईटा तीनटा चारोटी पॉइंट देछि। चारोटी पॉइंट भितरे हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन राइट नॉट, थैंक यू। हाँ, तो इथरे कुहा जायछि जे जे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी। आंको भितर फंडामेंटल ड्यूटी कि नहीं। मु जदो तुमको आरंभ रो क्लास कराए सबले मु कहे फंडामेंटल ड्यूटी होची गोटे ओपीएस रो गोटे माने कोन कहलो, माने ओपीएस हो इवन यूपीएससी हो से मानको फेवरेट टॉपिक। से सब एग्जाम रे गोटे देबा कथा देबे। देखो इथरे किछि आमे आमे जानि छे हमर केते गोटी फंडामेंटल ड्यूटी अछि। की कहबो हाउ मेनी नंबर ऑफ फंडामेंटल। देखो एट मु स्टैटिक को भी कवर करिवि, जो मानकर मने न नथिबो तुम भी क्लियर कर दबो। आम मानक पाखरे केते गोटी फंडामेंटल ड्यूटी अछि? 11 टा फंडामेंटल ड्यूटी अछि। फास्ट नंबर 1 पॉइंट होछि हमें फंडामेंटल ड्यूटी केउ कंट्री रो आनिथिले। फंडामेंटल ड्यूटी हमें केउ कंट्री रो आनिथिले? यूएसएसआर रो आनिथिले। थैंक यू। अच्छा, मोर कहया कथा होछि स्टूडेंट, हमर जो फंडामेंटल ड्यूटी अछि एटा केउ कमिटी रो रेकमेंडेशन रे एटा फॉर्मेशन कराइतला बा केउ कमिटी रो द्वारा को की कहबो? सोरन सिंह कमिटी। थैंक यू, सोरन सिंह कमिटी। ओके, थैंक यू। तो जेतेबेले हमर स्टार्टिंग रु फंडामेंटल ड्यूटी थिला, तो अकॉर्डिंग टू सोरन सिंह कमिटी बा सोरन सिंह को कमिटी अनुଯାयी से सजेशन करथिले 8टी फंडामेंटल ड्यूटी। किंतु भारत संविधान बा भारत जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रथमे केते गोटी फंडामेंटल ड्यूटी को प्रथमे अडॉप्ट कला। प्रथमे 10टी फंडामेंटल ड्यूटी, 10टी 10th माने 10टी फंडामेंटल ड्यूटी। 10टी फंडामेंटल ड्यूटी जे किंतु केउ अमेंडमेंट रे केते नंबर अमेंडमेंट? ठीक है, 42 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 केउ मसिया थिला? 1976 रे। 1976 रे 10 गोटी फंडामेंटल ड्यूटी के हम ऐड कर। परवर्ती अवस्था रे
आउ गोटे एक्स्ट्रा फंडामेंटल ड्यूटी आम आड कले जोटा कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी आउ 11th फंडामेंटल ड्यूटी आमर थिला राइट टू राइट टू एजुकेशन राइट टू एजुकेशन जो राइट टू एजुकेशन को आम क्यों अमेंडमेंट रे ऐड करथिले पिले क्यों अमेंडमेंट रे थैंक यू 86th अमेंडमेंट 2002 मसिया रे 2002 मसिया एटा होची बेसिक पॉइंट जोटा कि तुमरो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे आसे ताले आमे एठी क्लियर हे गले जे आम मानकर केते गोटी फंडामेंटल ड्यूटी अछि 11टा फंडामेंटल ड्यूटी अछि 11टा फंडामेंटल ड्यूटी ओवरऑल तुमको मन रखिया पड़िबो सपोज जदि गोटे पिला फंडामेंटल ड्यूटी रो 11टी जका तार मने नहीं फिर भी से क्वेश्चन आंसर करि परिबो तुमको मु दिने पढैथिले जतबेले फंडामेंटल राइट रो क्लास मु नेइथिली तुमको कहिथिली वोटिंग राइट टू वोट वोट होचे हमर की प्रकार राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ना हमरो फंडामेंटल राइट ना हमरो को प्रकार राइट कहिथिली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहिथिली जेहेतु हमर राइट टू वोट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तले हम को केमिति ऐड करि परिबा फंडामेंटल राइट रे तले एठी भूल के रहइबो अच्छा भूल के रहइबो तुम मानकर राइट टू वोट होची तुम मानकर भूल अच्छा हाँ डेभलप द साइंटिफिक टेम्पर तो ए जो पॉइंट को तुम भाबिलो एमिति केमिति किछि हेइ नथियो किंतु एटा हमर फंडामेंटल राइट रे मेंशन अछि जो रैपिड फायर नोट तुमको देछि तुम देखियो ए रैपिड फायर नोट रो फंडामेंटल ड्यूटी रो केते नंबर प्रश्न लास्ट पॉइंट आड को जीवो ए पेज रे मेंशन अछि 8 नंबर पॉइंट एटा मेंशन अछि मु सत्य कहिछि ए रैपिड फायर रो पॉलिट नोट केते इंपोर्टेंट तुम सब ए थ्री ही अछि चलो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पॉइंट को जीवा हाँ आउ गोटे कथा भूली गली एटा केते नंबर आर्टिकल अछि आर्टिकल अछि 51 ए रे आर्टिकल अछि 51 ए एटा मन रखियो चल सेकंड पॉइंट बुझवा सेकंड पॉइंट की कहबेरो आंसर क्वेश्चन को भल से पढो काहे के एथरे मु बहुत ओडिया रखिछि इंग्लिश रखिछि गोटे मिनिट हमको टाइम दोछि पढिया पय माने ए हैबिट टा रख अप टू एग्जाम पर्यंत माने मते लागुछि पूरा ब्रेन टा पूरा एथरो एते फास्ट अछि तो मानकर एथरो क्लियर माने लागुछि बहुत सारा पिलांगर पुन्नी ठीक अछि थैंक यू अच्छा तो এটা লাগুছে এটা প্রায়ত সমস্ত জানা আছে সে কলা when the annual union budget is not passed by the লোকসভা তো কেতବେଳେ সে কହୁଛି ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଷିକ ସଂଘ ବଜେଟ ଲୋକସଭା ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ ମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଲୋକସଭାରେ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ୟୁନିୟନ ବଜେଟ ଟା ପାସ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ ତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ତ ଆନ୍ସର ହଉଛି କି ସେ ଡି ହବ ଆନ୍ସର କାହିଁକି ଡି ହବ ଦ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ସବମିଟ ଇଜ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦ କାଉନସିଲ ଫର ମିନିଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ हाँ तो जिते मेजोरिटी नथिले सेटा तो कंडीशन मेजोरिटी नहीं से समय नहीं एक्चुअली जिते प्राइम मिनिस्टर तुमकर रेजिग्नेशन दे देबे प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन देला माने ऑटोमेटिक तार होची काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भांगी जो एटा को हमें पढिचे तो सेही कंडीशन रे समय रे ए जिंस हे परिबो नहीं ओके हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पॉइंट को जीवा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पॉइंट को जीवा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमको तीनोटी स्टेटमेंट देछि से आ भीतर हमको क्वेश्चन पचारछि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आंका दूर कीजिए ओके डी ओके देखा जो आउ घर आंसर अछि थैंक यू तो इठी से कहला राइट टू एजुकेशन राइट टू एजुकेशन ओके राइट टू इक्वल एसेट टू पब्लिक सर्विस राइट टू फूड तीनोटी पॉइंट हमको देछि जे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अंडर कथा पचारछि तले तीनोटी एक समस्त स्टेटमेंट संपूर्ण रूपे ठीक अछि तो ये तीनोटी एक ऑल ऑफ आंसर थैंक यू एबे छिवा नेक्स्ट पॉइंट एटी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अछि टिके केयरफुल पढिबो आ केयरफुल रे आंसर दबो समस्त को कहूछि तत्तरे आंसर दबोनी अब नेक्स्ट क्लास रु नेगेटिव मार्किंग रे सिस्टम भी रखिबी
जे कहार केते नेगेटिव मार्क करछो सेटा भी हमें काउंट करिया तुम लिखिला बेले भी साइड रे मेंशन कर तुम कोटा नेगेटिव मार्क करछो नो डाउट आंसर दियो जो जदी आंसर न होची माने गोटे पिला क्वेश्चन न पढ़ी कि सीधा कहला आंसर सी माने एटा आइदर तुम आगुरी क्वेश्चन करिछो किंबा तुका मारछो मे भी करथै पारो आगुरू वासिम अक्रम थैंक यू आई थिंक एटा सब पीआई की गोटे कर देछो एक्सीलेंट अरे माने जणे पीआई की रे सी करिछि सी कहिदला बेले तुम सी पछरे धाइलो कि सेमती नहीं तो बुझिक आंसर दौच अच्छा जे एएसओ पिला जो थिबो इथिरे तुमे जानिथिबो गोटे केस सेमती हेइतिला गोटे पिला आंसर दे देला समस्त पछे पछे पळेलु सेया देखला आंसर से नो चलो से कहला देखो से कहला 73rd अमेंडमेंट 73rd अमेंडमेंट कहला का बुझियो फर्स्ट पॉइंट 73rd अमेंडमेंट कहले का बुझियो 73rd अमेंडमेंट कहले मैं कहा बुझियो पंचायत राज को बुझियो ना नहीं 73rd अमेंडमेंट कहले का बुझिबा ना पंचायत राज को बुझिबा पंचायत राज को बुझिबा 73rd अमेंडमेंट केउ केउ एक्ट टा होछ केउ ईयर रहितला 19 1992 रे हेतला से इथरे जो स्टेटमेंट तुम मानको दउछि प्रथम कथा कहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ची हां डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी रखा होछि स्टेट इलेक्शन कमिशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शन ओके एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमिशन देखो जेते बेले मु तुमनको पंचायत राज रे इलेक्शन बा पंचायत बा तुमनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढैथिली मन पकाउ पिले जब मु लोकल स्टेट गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट तुमको पढैथिली तुमको एठी गोटे कथा तुमको कहिथिली जे स्टेट इलेक्शन कमिशन कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शन एटा केउंट मेंशन कराइछि स्टेट इलेक्शन कमिशन कथा कोउट लिखा हैतला एनी आइडिया कार अछि ऑलरेडी मु पढै सारिछि केउ आर्टिकल रे मेंशन हैछि मु आर्टिकल पचारछि केउ आर्टिकल मेंशन जतिन थैंक यू स्टेट इलेक्शन कमिशन विषय लिखा है 243 केर 243 रे केर लिखा है स्टेट इलेक्शन कमिशन विषय अच्छा तुम्हारा स्टेट फाइनेंस कमिशन विषय कौन लिखा है स्टेट फाइनेंस विषय कौन कोड लिखा है स्टेट फाइनेंस कमिशन विषय कोड लिखा है 243 आई रे लिखा है 243 आई रे लिखा है ताले हम एठी क्लियर हेले जे दुईटा भी सैटिस्फाई करूछि तीन सैटिस्फाई करूनी मन रख पिले ए दुईटा को ठीक अछि इटु भूल होछि एक नंबरटा काहे की भूल होला देखो वासिम अक्रम तो नाम थला जे आंसर आगो दैतलो मते को एटा केउंठी मेंशन कराई छि फर्स्ट पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिशन ए विषय कोठी कहै छि वासिम अक्रम ना खाली आंसर घोष दीजो ए भूल हाँ थ्री टायर गवर्नमेंट नुहे एटा को लिखा है मेंशन कराई से हाँ हाँ तुम मानकर आर्टिकल होची हाँ 74th देखो एटा कोठी मेंशन कराई 74th अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट एटा मेंशन कराई 74th अमेंडमेंट कहले का बुझिबा 74th अमेंडमेंट का कहले बुझिया कोन म्युनिसिपालिटी का बुझिबा म्युनिसिपालिटी कहबा एटा सिथरे एटा कहा जायछि कि एटा पंचायत रे कहा जाय नाही ओके तो एटा आर्टिकल लिखि दियो एटा केउ आर्टिकल अंडर आसुछि देखो 243 243 जेडी 243 जेडी अंडर आसुछि 243 जेडी अंडर आसुछि तो एटा तुम मानकर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अंडर अमेंडमेंट अंडर नुहे एटा 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर ओके अच्छा मु टिके पंचायत राज विषय डिस्कशन कर देबी जे तुम गोटे टॉपिक ऊपर अच्छे कहीं तुम बार बार भी रिकॉल हो जब अलाउ कर मत करी माने बोरिंग भी हो कौन सब से पाठ को ओके थैंक यू चलो टू टायर सिस्टम किए देते जल्दी क्विक टू टायर सिस्टम किए देते किस अशोक मेहता कमेंट थैंक यू थ्री टायर सिस्टम देते किस थ्री टायर
थ्री टायर सिस्टम देते किसे? बलवंत राज मेहता कमिटी। किसे? बलवंत राज मेहता कमिटी। अच्छा मोर एटी गोटे क्वेश्चन स्टूडेंट जे साधारणतः आम भारत रे क्यों प्रकार टायर सिस्टम चलछि पंचायत रे? टू टायर ना थ्री टायर? बोथ। बोथ। किंतु कंडीशन रहउछि कोन ना टू टायर कोट रहइबो थ्री टायर कोट रहइबो? 20 लाख पॉपुलेशन रो एभव जो रहउछि सेटा हमें देखुछे कोन। हाँ थैंक यू। थ्री टायर तळକୁ ଆସିଲେ टू टायर। ओके थैंक यू। अच्छा मु खाली तुमको कांसेप्ट कहबी बा टॉपिक कहबी मतलब तू आर्टिकल कहबी। मु तुमको टॉपिक कहबी तुम आर्टिकल कहबी। ओके। ग्राम सभा एटा कोई आर्टिकल अछि? ग्राम सभा। ग्राम सभा देखो मु एइट गोटे एइट तुम समस्त मु कहया चाहूची पंचायत राज रो समस्त आर्टिकल होची केते ना 243। 243 ए बी सी डी एमती अछि। तमे खाली ए बी सी डी एमती कहि कहबो। ए बी सी डी कहि कहबो। 243 टा एटा समस्त पई। अच्छा चलो तो सेकंड पॉइंट होची नगर पंचायत। नगर पंचायत विषय कोड को होची नगर पंचायत। थैंक यू। 243 सी। 243 सी रे पहुंचे नगर पंचायत जेमती डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन फॉर द हाँ डायरेक्ट इलेक्शन विषय सेठी मध्ये कुआ जाउची। कंपोजिशन ऑफ पंचायत विषय सेठी कुआ जोडे तुमनकर पूर्व वर्ष ओएस एग्जाम रेटा भी आस्तला 243 सी रे कंपोजिशन ऑफ पंचायत। ओके थैंक यू। अच्छा रिजर्वेशन ऑफ पंचायत। रिजर्वेशन ऑफ पंचायत को आर्टिकल? डी। थैंक यू। 243 डी एक्सीलेंट जोटा कि 1/3 रिजर्वेशन रहइबो। ओके ड्यूरेशन विषय कोड को होची गोटे पंचायत रो ड्यूरेशन केते रहइबो? 5 ईयर। ड्यूरेशन होगा 5 ईयर जोटा कि ई रे मेंशन कराई छी। ओके थैंक यू। अच्छा मते को टैक्स जो कलेक्ट कलेक्ट ऑफ टैक्स टैक्स विषय का को होची? एच 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 रे को टैक्स विषय। ओके तापर आसला स्टेट इलेक्शन कमिशन। स्टेट इलेक्शन कमिशन जे कि तुमनकर पंचायत इलेक्शन को कंडक्ट करिवो एटा केउ होची के रे काहे ना ऑलरेडी एटा को मु तुमन सहित बर्तन डिस्कशन करथि। ओके थैंक यू। चलो एबे जो नेक्स्ट पॉइंट। ओके क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्विक स्पीड आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। गोटे सेकंड। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो तापर आंसर दियो। बी और सी माने मो गोटे कथा समस्त को वार्निंग दउछि पिले जते बडे क्वेश्चन करूछो काइंडली समस्त को हार्टली रिक्वेस्ट मोर क्वेश्चन को पढ़ो। तुक्का मारिबा गोटे जेन्युइन जिंस परफेक्ट आंसर दवाटा गोटे रियलिटी जिंस। देखो किछ किछ पिला आंसर देलो बी मु तुम कथा सहमति मध्ये करूछि। तुम जो आंसर देलो सी मु तुम मान कथले सहमति करूछि। मु सेही पिला गोटे क्वेश्चन पचारुछि प्रेजेंस ऑफ ओजोन ये जो शब्दटी लिखाई मुझे तो तुमको आटमोस्फियर पढ़ाई ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर ओजोन टा कोड थिला बेल तुमको कहिथिली आयोनोस्फियर ओजोन थिला बेल कहिथिली ताले जदि आयोनोस्फियर ओजोन नाही ताले तुम आंसर कोन एटा तुम टिक मारछु जदि आयोनोस्फियर ओजोन देखो क्वेश्चन सब बेले तुमको एमटी दी थे एग्जामिनर जेंति तुमे फट जल्दी आंसर दे देछो मन रख ओएस रो प्रिलिम एग्जाम जो क्वालिटेटिव एग्जाम इटी क्वांटिटी ऊपर फोकस होता है ताले इटी प्रथमटा स्टेटमेंट आसुची कोन जे प्रेजेंस ऑफ ओजोन कथा कहउछ माने आखि बुझी भूल हो कारण इटी ओजोन कोड आसीबो ओजोन लेयर सेटा नुहे। अच्छा सेकंड पॉइंट सेकंड आसला जे रेडियो वेव हैव ए लॉन्ग वेव इटी एटा भूल हो एटा सेकंड पॉइंट भूल हो इट इज वेरी लॉन्ग वेवलेंथ इट वेरी लॉन्ग वेवलेंथ नो ए दुटा पॉइंट को मन रखियो सेते एटी आंसर की होची डी होची आंसर की होची डी हो। थैंक यू जो माने डी देथिला आंसर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर आकु जदि भूल कहलो देखियो
भलसे पढ़, मुझे टाइम देछि 1 मिनिट, तार तो नहीं मु हठात तुम टाइम टाइम पढ़। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। ओके ठीक अच्छे, मुझे तुमको ये क्वेश्चन आंसर कहूँ। आमको सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लेकर से गोटे क्वेश्चन पचार। देख, ये हूँ आमर आर्थ ना नहीं, यहाँ मझे किए रोचे इक्वेटर रोचे, उपरटा आम कौ हेमिस्फीयर कहे, नॉर्थ हेमिस्फीयर कहे, तौक आम कौन कहे साउथ हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर कहे। से कहला सदर्न हेमिस्फीयर has a less land mass as compared to north hemisphere। তুমি যদি ভলসে তোমার हाँ এটা ট্রু না ফলস হবো, এটা কোন ট্রু হবো না ফলস হবো। সদর্ন হেমিস্ফিয়ার has a less, তো এটা ঠিক হবো। কাহিଁକି ঠিক হবো, তুমি যদি ম্যাপ কু ভলসে দেখিবো, তোমার তোমার ম্যাক্সিমম ল্যান্ড সব কোউটি অবস্থিত, ম্যাক্সিমম সব জায়গা নর্থ হেমিস্ফিয়ার ଅଛି, ସବୁতକ নর্থ হেমিস্ফিয়ার ଅଛି। তাহলে আকর্ডিং টু স্টেটমেন্ট নंबर 1 যে তোমানক নর্থ হেমিস্ফিয়ার রে হচ্ছে ল্যান্ড মাস ଅଧିକ রହୁଛି, সম্পূর্ণ রূপে ঠিক রହୁଛି। ଏବେ ଆମେ 2 नंबर पॉइंट ला कोरियोलिसिस फोर्स, ऑलरेडी ମୁଁ कोरियोलिसिस फोर्स विषय इथरे पढ़ाई सारी कोठी ना मॉनसून चैप्टर तुमको पढ़ाई। कोरियोलिसिस हाई इन द साउथ हेमिस्फीयर आज कंपेयर टू नॉर्थ हेमिस्फीयर। मत गोटे कथा कह, जो गोटे फांका एरिया थी, जो फांका एरिया थी, लोक एका नथिबे, कौन भी फोर्स हो सीटे हाई हम ना लेस हो, जो कौन गोटे फोर्स गोटे फांका एरिया, कारण आम भी ये क्लीयर हेले लेस हम ना, हाई केमती हम लेस हम ना। आमर ये देख नॉर्थ हेमिस्फीयर रे बहुत सारा लैंड मास रोचे, साउथ हेमिस्फीयर रे बहुत कम रोचे। तो ये कोरियोलिसिस फोर्स ये कहीं एते जोर माने एप्लीकेशन हम ये लेस रहिबो, ये कौन लेस रहिबो, ताले ये कौन आसला हम कोरियोलिसिस फोर्स इज हाई इन द साउथ हेमिस्फीयर। हाँ साउथ हेमिस्फीयर रे कोरियोलिसिस फोर्स हाई रहिबोनी, कोरियोलिसिस फोर्स टा कोठी हाई रहिबो ना तुमनकर नॉर्थ हेमिस्फीयर रहिबो, कोड रहिबो नॉर्थ हेमिस्फीयर रहिबो। ताले स्टेटमेंट 1 टा ठीक रहउची, स्टेटमेंट 2 टा भूल रहउची। सो दैट एटी आंसर की रहबो, आंसर रहबो ए। बुझी पाइले समस्त, माइंड को आसीगला कोरियोलिसिस फोर्स कौन, साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये सब दिमाग रे आसिया दरकार जे कौन कौन रहउची। थैंक यू। एबे जा नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, 7 नंबर को भलसे पढ़ो आ आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर कि तर्तर हबन, अच्छा टाइम नियो किंतु आंसर दियो। बी हो आंसर, कहीं बी हम मत जो मैंने बी दौच आंसर कि ए दौच, नेक्स्ट क्वेश्चन मत आंसर दब तुम कौ ग्राउंड बी कौच, कारण दुईटा जिन थाए जेहेतु आम पीओआई क्यू करे, बहुत सारा पिला पीओआई क्यू का घोषि दे बुझीपार, तो क्या से दृष्टि भी हो पारे। अच्छा ठीक अच्छे, मन पका पे मुझे गोटे टपिक तुम गोटे पढ़ई थी, से टपिक ना था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, मन पड़ू मुझे तुमको टपिक पढ़ई थी डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ई थी, मन अच्छे आम 12th क्लास जोग्राफी तुम जो टपिक अच्छी से मेंशन कर तो से टपिक गोटा से क्वेश्चन तुमको पचार डेमोग्राफिक डिवीजन कहले क्या बुझिया से स्टार्ट दे लिख डेमोग्राफिक डिवीजन अच्छी वर्किंग पॉपुलेशन, अर्थ वर्किंग पॉपुलेशन को ही आम कही डेमोग्राफिक डिवीजन, माने जो वर्किंग कैपेबिलिटी, वर्किंग कैपेबिलिटी जहाँ जिते थी से ही कहुए डेमोग्राफिक डिवीजन। साधारणतः आमर जो पीपुल मान अच्छा लोक मान अच्छा जो मैंने आंसर दे माने जहाँ भी दियो मोर कहवा कथा केते भाग विभेद कराई आमर जो पीपुल अच्छा लोक मान अच्छा आम तक केते भाग विभेद कर देखा किए दौर आंसर मुझे देखुच जो 4 भाग, जो मैंने 4 भाग बहुत बहुत धन्यवाद।
आउ घर आसुची थैंक यू 4 टोटल पॉपुलेशन को आम 3 भाग डिवाइड करछे टोटल पॉपुलेशन को हम केते डिवाइड करछे 3 भाग में डिवाइड करछे गोटे प्रथम होची किसे ना चिल्ड्रेन बा चाइल्ड चिल्ड्रेन सेकंड होची वर्किंग प्रोफेशनल जो मान सब रहउछन वर्किंग प्रोफेशनल लास्ट होची तुमरो एल्डर्स माने जो मान को एज है जो ओल्ड एज 3 भाग में विभक्त करछे चाइल्ड वर्किंग माने वर्किंग एज आउट होची एल्डर्स मोर कहिबार क्वेश्चन होची बिले जे चाइल्ड मानकु बा छोटो छुआंकु केते बयस भीतर रखाइछ चाइल्ड मानकु केते बयस भीतर रखाइछ केते बयस भीतर रखाइछ 0 रु 14 वर्ष भीतर रखाइछ तो सेथिबें कहआ जाय 14 वर्ष भीतर जो पिला माने हाजार्डियस फैक्ट्री काम करूछंती तो सेमानकु कोन होची हम पढ़ी थिले ना हम फंडामेंटल राइट रे थला ओके तापर आसला वर्किंग प्रोफेशन तो साधारणतः वर्किंग आर्टिकल 24 वर्किंग प्रोफेशन जो लोक मान रहउछंती सेमानक एज क्राइटेरिया केउ एज रु केउ एज पर्यंत रहउची मन रखियो 15 रु 64 पर्यंत कोठी 15 रु 64 अच्छा एल्डर मानकर एंडिंग डेट हमको जना नहीं गोटे एल्डर केबे तांका डेथ हमको जना अछि कि तार्थ 65 प्लस 65 ऊर्ध्व सेमानकु एल्डर्स बोली हम कहियो ताले हमको इठी पचारला डेमोग्राफिक डिवीजन अर्थ वर्किंग प्रोफेशन बा वर्किंग पॉपुलेशन तो जो माने काम करिवार एबिलिटी जो माने पाकर रहउची से मानको एज केते रहया दरकार 15 रु 64 भीतर रहया दरकार पूरा क्लियर हलो अच्छा जेहेतु आम टॉपिक टाकू पढ़ीचे आकू को रिलेटेड करी गोटे टॉपिक अछि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मुझे पढ़े दूसरी जो माने को न करिछ न पढ़ी थिबो तुम रिकॉर्डिंग क्लास रु एटा को तुम साइड रे नोट करी लिखि दियो अच्छा मोर कहवा कथा अछि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अच्छा डेमोग्राफिक थैंक यू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहले कोन बुझियो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहले कोन बुझिया की कहबो एने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहले कोन बुझिया वेरिएशन ऑफ द पॉपुलेशन फ्यूचर पॉपुलेशन इन एनी एरिया थैंक यू ठीक हो थैंक यू बार्थ रेट एंड रेट ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं देख ठीक था से एका कथा रोचे पॉपुलेशन मानकर हाँ माने बार्थ रेट और डेथ रेट को लेकर आम कैलकुलेशन करता बा तुमकर फ्यूचर पॉपुलेशन को लेकर आम जहाँ कैलकुलेशन करता ताकू ही आम कही कौन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोली कही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रे तुम मानक 3टी स्टेज अच्छी केते स्टेज रोची 3टी स्टेज अच्छा देख इथे हमको खाली मन रखा पड़ो गोटे थाए बार्थ रेट थाए गोटे थाए होते कौन ना डेथ रेट थाए मते खाली एया कहबा जे केउ स्टेज रे कौन सब थाए हम स्टेज 1 स्टेज 1 रे तुमर फर्टिलिटी ओडा जो फर्टिलिटी रेट आ ओडा जो मोर्टालिटी रेट अच्छा की कहबेरु डेथ रेट बार्थ रेट होची हां बार्थ रेट टा मन रखिबो फर्टिलिटी रेट बोली कहजा अच्छा स्टेज 1 रे दीटा जाका हाई स्टेज 1 रे दीटा जाका हाई तार तो बार्थ रेट बा तुम जो कहूछ फर्टिलिटी रेट दीटा का हाई आउ तुमनकर डेथ रेट मध्य हाई तुम भाबो जेतेबेले हमर पूर्व 1910-20 मसिया कथा हम सेतेबेले तुम देखियो गोटे गोटे फैमिली रे 5 जन 6 जन 8 जन लोक प्रचुर जन्म करथिले किंतु जो से पिलाटी सर्वाइव करी से बड़ होते बड़ है गोटे दीटा बंचुले तार्थ आम ए गोटे जिन क्लीयर हेले जे स्टेज 1 बा फेज 1 रे डेथ रेट और फर्टिलिटी रेट दीटा का हाई डेथ रेट और फर्टिलिटी रेट दीटा का हाई पूरा क्लीयर हेलो पूरा क्लीयर अच्छा स्टेज 2 स्टेज 2 रे कौन थिला स्टेज 2 रे देखो फर्टिलिटी रेट रिमेन हाई फर्टिलिटी रेट रिमेन हाई बोथ कौन लेस थिला फर्टिलिटी रेट रिमेन हाई तार तो तुमर इठी फर्टिलिटी रेट टा हाई थिला किंतु इठी तुमर कौन थिला डेथ रेट टा लेस थिला
डेथ रेट कौन थिला लेस थिला लेस डेथ रेट हम स्टेज 2 रे एटा क्वेश्चन आसले ओएस रे 2022 रे एटा क्वेश्चन स्टेज 2 रे कौन थिला स्टेज 2 रे फर्टिलिटी रेट हाई थिला और डेथ रेट ता लेस थिला बुझा पइला अच्छा स्टेज 2 रे हम कौन थिला स्टेज 3 रे कौन थिला बोथ माने डेथ रेट भी लो बाथ रेट भी अधर लो डेथ रेट भी लो बाथ रेट भी लो माने बोथ आर लेस हमको खाली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रे तीनोटी जिंस मन रखियार अछि स्टेज 1 रे दीटा जाक हाई स्टेज 2 रे फर्टिलिटी हाई डेथ रेट ता कम स्टेज 3 रे दीटा जाक लेस बस एतिक जिंस को मन रख आ तुमको किछि दरकार नाही चलो एबे जो नेक्स्ट पॉइंट माने 8 नंबर पॉइंट को जिबा चलो क्वेश्चन नंबर 8 भल से पढ़ो आंसर दो से कहला देयर इज आगे पढ़ो मु तबरे बुझी एटा बुझी पारे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम माने कोन हम इंडिया जोटा सिस्टम अछि आको को जे पार्लियामेंट्री सिस्टम देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज हमर एठी पार्लियामेंट्री सिस्टम काहे के अछि प्रथम दोछि लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल जेतु से डायरेक्टली इलेक्टेड होचंती तो सेति हमर पार्लियामेंट्री सिस्टम पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन तो सेति पय तृतीयटा लिखाई छी राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व राज्यसभा के डिसॉल्व होए ना हमरा भी जानि छी तापर आसला कोन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पोंसिबल टू द लोकसभा मंत्री परिषद लोकसभा पय दायी रेस्पोंसिबल द लोकसभा आंक भितर कोटा जे कि हमको माने दर्शाउछे जे देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट इन इंडिया मन रखियो ए पॉइंट एट एग्जाम रे बहुत थोड़ा रिपीट हेलानी देखो गोटे होची केसे से होची ऑप्शन नंबर डी केसे ऑप्शन नंबर डी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पोंसिबल टू द लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इज रेस्पोंसिबल फॉर द लोकसभा एटा होची आंसर जतो बोले देखो तुमरे जो एटा क्वेश्चन तो मानु पचाउछि हमर जे प्राइम मिनिस्टर अछंती से हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गोटे पार्ट हां कि ना काउंसिल ऑफ पार्ट हां कि ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गोटे पार्ट जतो बोले से निजे पदवी रिजाइन दियंती ऑटोमेटिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भांगी जाए तार तो इति एक कहा जाउछि देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम कहले जे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पोंसिबल द लोकसभा थैंक यू चलो क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 नंबर व्हाट क्लाइमेट ओडिशा लोकेटेड इन साधारणतः ओडिशा को प्रकार क्लाइमेट पाई तो ओडिशा हम साधारणतः केउ प्रकार क्लाइमेट ओडिशा में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाई तो की बा तमे इडे आंसर हो बी इडे आंसर की हो बी इडा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये आंसर हो बी ओके ओके थैंक यू ट्रॉपिकल हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 नंबर एटा हम करंट अफेयर तुमको पढ़ाई सारी ऑलरेडी ए टॉपिक को नेक डिस्कशन भी करी कारण मु तुमको कहि जो प्रैक्टिस सेट मु तुमन करबी मल्टी पूरा तुम एथि सब पाइबो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी करंट अफेयर ओडिशा रिलेटेड सब रखा जो तुक्का मारिबन कहि दे तुमको तुक्का जो मन मारुछ एबेटू तुम सतर्क रहो काहे तू तुक्का मारिवर अभ्यास हो एग्जाम हॉल में मार दे पळे आसीबो बेटर न छाड़ी देवाटा भलो स्किप जदि मु जानिनी तो प्रॉब्लम को अछि देखो ये कहा विषय तुम मान कहूँ ना हाँ संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जोटा कि आम को मास पढ़ी ना मार्च मास करेन्ट अफेयर तुम देखो नोट मुझे तुमको पढ़ाई भलसे मेंशन कराई संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड तो इधर दीटा स्टेटमेंट ये रंग अच्छे दीटा स्टेटमेंट रंग अच्छे तो ये जो तुमको जो मेंशन कर नॉट तो इंक्लूड इन द अवार्ड अवार्ड इंक्लूड करा जाए
मैक्सिमम ये जो कराउछ आमे 40 जन को दे परिबा सेमिति किछि मेंशन कराइन काहे ना एथरा 93 जन को दिया आइछि 93 जन को अवार्ड दिया आइछि तो स्टेटमेंट दीटा रंग रहउछि तो नाइदर 1 एंड 2 फॉलो इतर के दीटा को संपूर्ण भूल अछि चलो क्वेश्चन नंबर 11 नंबर 11 नंबर आंसर कोन हो से कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विथ लाहौर हां रिजोल्यूशन ऑफ 1940 कहा से रिलेटेड क्विट इंडिया मूवमेंट फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान तापर आसिला होछि हां सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए फॉर्मेशन ऑफ आईएनए मन रखियो इटी आंसर हम सी फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान तो इटी राहुल लाहौर रिजोल्यूशन टा लाहौर रिजोल्यूशन जो 1940 मसीह आसला पाकिस्तान रिलेटेड थिला कहा रिलेटेड थिला पाकिस्तान रिलेटेड थिला ओके एटा में मॉडर्न हिस्ट्री हां चलो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर को जीवा नमस्ते स्कीम कौन आसुची क्वेश्चन नंबर 12 नंबर कौन आसुची नमस्ते स्कीम एनी आइडिया बोथ देखा जाओ क्वेश्चन को भल से पढ़ो एटा को मु भल से पढ़ाई तुम मानकु नमस्ते स्कीम को नहीं कि it is a joint initiative of Ministry of Social Justice Empowerment and Ministry of Housing and Urban Affairs KS NSKDC would be Namaste implementing agency अच्छा थैंक यू तो इथरे दीटा का संपूर्ण रूप ठीक अछि दीटा का संपूर्ण ठीक अछि तुम लक्ष्य करियो जतो तुमको गवर्नमेंट स्कीम पढैथिली गवर्नमेंट स्कीम रे एटा मेंशन करथिली जे तुम मानकर को कांसेप्ट अछि नमस्ते स्कीम हो जो कांसेप्ट तो ये थिला आजिरो सेट 1 ये थिला आज तुम मानकर सेट 1 जो सेट 1 रे हमें डिस्कशन करथिले कोन ना समस्त पॉइंट को कवर अप करले जोटा कि तुम मान पई माने कोन होची इंपोर्टेंट रहउची तो मोर कहबार कथा होची स्टूडेंट हमें एई भली वे रे आगु को हमें कंटिन्यू करिवा हां जेतो आज फर्स्ट क्लास थिला अधिक मु बनै पाइ नथली टिके आज हेल्थ इश्यू भी मोर हो जाइथिला सेते भाई किंतु काली काली हमर करेंट अफेयर रहइबो काली हमर मो कथा टी सुनो मो कथा टिके सुनो समस्त आगो काली रहइबो करेंट अफेयर काहे कि ना दिने सेट दिने करेंट अफेयर काली जो करेंट अफेयर रहइबो हमर काली कंप्लीट हे जो को मासटा एप्रिल एप्रिल मासटा पूरा कंप्लीट हे जो काली पूरा गोटे क्लास रे ई होचे नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 पॉइंट होचे आउ गोटे क्लास केबे रहइबो ना डे आफ्टर डे रे हम को कंटिन्यू करबा क्लास जो दिन थिबो मॉर्निंग रे तुम मानकु ए क्वेश्चन टा दे देबी मॉर्निंग रे क्वेश्चन टा दे देबी तुम काम होची ए क्वेश्चन को भल से पढ़ी के सॉल्यूशन करथिबो मु खाली डिस्कशन करबी आ एक्स्ट्रा किछि दी पॉइंट थिबो तुम मानकु कहबी ये होची इंपोर्टेंट अच्छा मैथ रे मु तुमको काली ठो मते देइ नथली मैथ रे काली 7:30 रे अछि एटा लाइव डिस्कशन मैथ रे काली 7:30 जोटा के लाइव डिस्कशन हबो जंती रीजनिंग हमें करथिले मु आगुआ देबिनी काली तुमको एकाथर क्वेश्चन देबी 7:30 अछि सेटा में डिस्कशन करबा ज्योग्राफी और रैपिड फायर जो क्लास रहला आज मु नेबिनी काली तुमको रैपिड फायर क्लास रे बहुत सारा टॉपिक जेमति कि प्रेशर बेल्ट रहला विंड रहला सेटा हम काली डिस्कशन करिब ओके थैंक यू।